श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि कार्तिक मास की पूर्णिमा का दिन है और इस दिन पड़ रहा है सोमवार। जो सोमवती पूर्णिमा का महत्व होता है ना, पूज्य गुरु जी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना इस दिन पूरी होती है। साथ ही साथ आप जिस कामना से इस उपाय को करते हैं, एक शमी का पत्ता और एक बेलपत्र को लेकर के, आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। पैसे की उस घर में कभी भी कमी नहीं रहती, कभी भी कर्जा नहीं बढ़ता। कार्तिक पूर्णिमा का दिन इतना ज्यादा महत्व रखता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कल है 27 नवंबर। कार्तिक पूर्णिमा के दिन करने वाले ऐसे 3 महा उपाय जो कि आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करेंगे, घर में धन संपदा की वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में कोई विशेष प्रकार का रोग हो गया है ना, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। गांठ पड़ना, काले निशान पड़ना, किसी भी तरीके का दाग धब्बे होना, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपायों को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो कार्तिक पूर्णिमा का दिन है इतना विशेष क्यों है, और इस बार जो 2023 के अंदर कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है ये अलग क्यों है। देखिए, हर वर्ष की भांति कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम लोग देव दीपावली भी मनाते थे, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के प्रदोष काल में देव दीपावली मनाई जाती थी। लेकिन पंचांग में भेद होने के कारण 26 नवंबर को मनाई जा रही है देव दीपावली और 27 नवंबर को मानी जा रही है कार्तिक पूर्णिमा उदया तिथि के अनुसार। यह मैंने आपको कल के वीडियो में भी बता दिया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है कार्तिक पूर्णिमा का स्नान। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान भी कर लेता है ना, उसको 100 बार स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है गंगा में, और साथ ही साथ उसके समस्त पाप धुल जाते हैं, उसके सारे रोग खत्म हो जाते हैं। तो पूर्णिमा के दिन जो स्नान का महत्व है वो कितना बड़ा है ये तो आप जानते ही होंगे। और इसके लिए अगर आप ना कर पाए किसी भी गंगा नदी में स्नान, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने नहाने वाली बाल्टी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके सुबह, ध्यान रखना 27 नवंबर को सुबह 5:05 से लेकर के 5:58 के बीच में पूर्णिमा स्नान का महत्व माना गया है। ठीक है ना। इसी दिन सत्यनारायण की पूजा भी होती है, तो सत्यनारायण की पूजा का जो समय है वो भी आपके सामने है। देखिए, प्रदोष काल के अंदर जब हम लोग देव दीपावली मनाते थे, दीपदान करते थे ना, तो आपको इस वाले समय पर करना था 26 नवंबर के दिन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। चंद्रमा की पूजा भी आज 26 नवंबर के दिन ही होगी और लक्ष्मी पूजन भी आपका 26 नवंबर के दिन ही होगा। ठीक है। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कार्तिक पूर्णिमा के विशेष महत्व को बताते हुए यह कहा है कि अगर कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में स्नान कर लेते हैं तो 1000 बार इस गंगा स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जन्मों के पाप धुल जाते हैं, आरोग्य की प्राप्ति होती है, कोई रोग नहीं होता है। और यदि गंगा किनारे पर आप धन, अन्न, वस्त्र, गर्म कपड़े दान करते हैं तो मां लक्ष्मी की बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होती है। और देव दीपावली क्यों मनाते हैं ये तो सब आप लोग जानते ही हो, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था, और उसके वध से प्रसन्न होकर के सभी देवी देवता जो थे वो काशी नगरी पहुंचे थे। उन्होंने क्या किया था, त्रिपुरासुर से स्वर्ग को छुड़वाया था देवताओं के लिए। ठीक है ना। और इसी दिन उनके नाम से दीप भी चलाए जाते हैं। और आपको 365 बत्ती का दीपदान करना है, उसका उपाय मैंने वीडियो के अंदर डाल दिया है, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है। देखिए, पहला वाला उपाय होगा अपार धन संपदा की वृद्धि के लिए। आपके घर में कभी भी कर्ज नहीं होगा, धन की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कार्तिक मास के महीने में जो भी सोमवार पड़ जाए या विशेष तिथि पड़ जाए, जैसे पूर्णिमा पड़ जाए या एकादशी पड़ जाए, तो कल के दिन जो है ना, सोमवार भी है कार्तिक मास का और कल के दिन पूर्णिमा तिथि भी है। बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। इस दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको एक बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, पहली चीज। दूसरा, आपको लेना होगा एक शमी का पत्ता। ध्यान रखना, जब भी आप शमी के पत्ते को तोड़े तो यहां से तोड़े। ये पूरा गोले में जो मैंने बनाया है ये एक शमी का पत्ता होता है। काफी सारे लोग केवल इस एक पत्ते को ले जाते हैं, चढ़ा देते हैं, जो कि मान्य नहीं होता है। ठीक है। इस तरीके से एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र लेना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ध्यान रखना, जिस कलश में से आप जल लेते हो उसी वाले पीते हो, उसी वाले कलश में से आपको जल लेना है और इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किस दिन?
कार्तिक पूर्णिमा सोमवार के दिन उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना कह करके धन संपदा की वृद्धि के लिए समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है ना, कुबेर भंडारी जी के नाम से। पहला काम तो ये कर दोगे। अब आपके पास में है एक बेलपत्र और एक शमी पत्र, इनको चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। महाराज पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया था। पहला जो बेलपत्र पहले आपको समर्पित करनी है वो करनी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। आप सबसे पहले तो कैसे समर्पित करते थे? पहले जब आप समर्पित करते थे तो डंडी रहती थी जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहती थी शिवलिंग की तरफ। लेकिन इस वाले क्रम में आपको जो बेलपत्र समर्पित करना है वो बेलपत्र की डंडी रहेगी शिवलिंग की तरफ और बड़ी बीच वाली जो पत्ती रहेगी वो रहेगी जलाधारी की तरफ। इस क्रम में आपको समर्पित करना है, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहां पर तो आपने ये कर दिया। दूसरा जो शमी पत्र है, पिछले सोमवार को जब व्यक्ति उपाय कर रहे थे ना तो वो उल्टा कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? शमी पत्र की डंडी उन्होंने इधर रख दी है ना, और इस तरीके से उन्होंने शमी पत्र को समर्पित किया, जबकि ये गलत था। पूज्य गुरुजी ने कहा है जिस ओर बेलपत्र की डंडी है उसी ओर आपको शमी पत्र की डंडी लेनी है और इस तरीके से शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना कह करके समर्पित करना। देखो डंडी इसकी भी इधर की तरफ है और इसकी भी इधर की तरफ ही है। इस तरीके से आपको समर्पित करना है। जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोमवार के दिन इस वाले उपाय को कर लेता है ना, उसके घर में जीवन भर कभी भी धन संपदा की कभी नहीं रहती है। हमेशा हमेशा उसके घर में धन संपदा बढ़ती रहती है। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, ठीक है। देखिए दूसरा वाला उपाय एक विशेष प्रकार का उपाय है। हो सकता है आपके घर में किसी को इस तरीके की दिक्कत हो। अगर आपके घर में किसी को भी शरीर में कहीं पर भी कोई गिठान वगैरह है ना, या फिर आपके कोई काले चकत्ते या सफेद दाग वगैरह हो चुके हैं कुछ इस तरीके से, या फिर दाद खाज खुजली के कारण आपकी स्किन खराब होती चली जा रही है, टखनों के पास में यहां पर भी काले दाग धब्बे हो जाते हैं, स्किन संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है ना, तो उस दिन इस उपाय को किया जाता है पूर्णिमा के दिन। जो पूर्णिमा हो जाए उसी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको इस तरीके से गोल बाती के, ध्यान रखना, गोल बाती के और गाय के घी के दीपक तैयार करने होते हैं। किसका? गाय के घी के दीपक तैयार करने होते हैं। कितने? 21 मिट्टी के 21 दीपक आपको तैयार करने होते हैं, ठीक है। और इसके पश्चात इन सारे दीपकों को एक थाली में इस तरीके से लगा लिया जाता है ना, और इन्हें प्रज्वलित कर लिया जाता है पूर्णिमा की रात्रि को। यह चीज ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपने 21 दीपक प्रज्वलित कर लिए। प्रज्वलित करने के पश्चात एक प्लेट अलग से और ले लेना एक्स्ट्रा। रात को जब पूर्णिमा का चांद निकल जाए, ध्यान रखना पूर्णिमा का चांद किस डेट को निकल रहा है, वैसे तो 26 नवंबर की जो रात्रि है ना उसको ही माना जाएगा, तो आप इस वाले उपाय को आज रात्रि को भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। आपको उस पूरी की पूरी प्लेट को जिसके अंदर आपने दीपक रखे हैं ना, उनको जला करके इसकी रोशनी में रख देना है। रोशनी में रख देने के पश्चात आपको क्या करना है, उन सभी दीपक जो भी आपने यहां पर लगाए हैं ना, उन सभी की लो इस तरीके से जल रही होगी, है ना। अब इसी लो के ऊपर आपको दूसरी प्लेट जो आपने ली है ना उसे रखना है। तो उस प्लेट के नीचे क्या होगा, इन सभी दीपकों की एक कालोच इकट्ठा होगी, है ना। आपको उस कालोच को इकट्ठा करना है चंद्रबोली महादेव जी के नाम से। जो कालोच इकट्ठा होगी उसे किसी भी एक डिब्बी के अंदर रख लेना और इस डिब्बी के अंदर गौ माता का घी, देखिए इसी कालोच के अंदर गौ माता का घी आपको मिलाना है। अब जो भी व्यक्ति के गिठान की समस्या है, दाद की समस्या है, स्किन संबंधित सफेद दाग है ना, उस स्थान पर नहाने से आधे घंटे पहले लगा ले। नहाने से आधे घंटे पहले उस स्थान पर इस कालोच को लगा लें और फिर उसके बाद में स्नान कर लें। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में आपको असर दिखाई देने लग जाएगा। कंटिन्यूस करोगे आपकी वो समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, विशेष मनोकामना है ना, जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। वैसे ये किसी भी पूर्णिमा के दिन किया जाता है, अगली पूर्णिमा आने तक आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसके लिए आपको अपने घर का शुद्ध जल अपने कलश में से भर लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल। इसी के साथ चाहिए होगा आपको 1 चावल का दाना। ध्यान रखना ये अक्षत होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। नहीं मिलती है शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना, ठीक है ना। और 1 दीपक आपको तैयार करना है गौ माता के घी का, गोल बाती का दीपक, ठीक है। पूर्णिमा के दिन
है ना। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना कहां पर, देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन जैसे ही आप पहुंचेंगे सबसे पहले पड़ेगी चौखट। तो चौखट पर आपको एक दीपक का दान करना है, यहां पर आपको उस दीपक को लगा देना है। ध्यान रखना इसके नीचे आसन जरूर लगाना किसी न किसी चीज का, इससे महादेव को पता चलता है कि आप यहां पर आए हैं उनकी सेवा के लिए। जब आप अंदर जाएंगे शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। हमेशा ध्यान में रखना जब भी आप कोई मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? चंद्रमौली महादेव जी के नाम से समर्पित करना। और चंद्रमौली महादेव जी के नाम से ही समर्पित करके अपने दाहिने हाथ में एक चावल का दाना जो आपने लिया है ना, उस एक चावल के दाने को रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह करके आपको इस चावल के दाने को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र को इसी चावल के दाने के ऊपर आपको उल्टा समर्पित करना है। लेकिन उल्टा समर्पित करने का भी एक नियम है, तरीका है। अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो ना, तो जो बड़ी वाली पत्ती रहेगी वो रहेगी आपकी तरफ, और जो डंडी रहेगी वो आपसे विपरीत दिशा में रहनी चाहिए। ये चीज ध्यान में रखिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि एक चावल का दाना और एक बेलपत्र कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर समर्पित करके जो मनोकामना कह करके आ जाओगे, अगली पूर्णिमा आने तक आपकी वो सारी विशेष मनोकामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।